हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन जो कि बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और क्वेश्चन में सॉल्व करने में इक्वेशन x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी अपॉन में x माइनस ए इज इक्वल टू ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो देखो इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन में x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी जो लिखा हुआ है, ठीक उसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है। मतलब x माइनस ए नीचे और x माइनस बी ऊपर है। सेम वैल्यू रेसिप्रोकल में यहाँ लिखी हुई है। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन में लेट कर लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी इज इक्वल टू वाई, तो x माइनस बी अपॉन में x माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में वाई। भाई ये अगर y है तो x माइनस बी अपॉन में x माइनस ए 1 अपॉन वाई हो जाएगा। तो उसको यहाँ रिप्लेस करते तो ये बन जाएगा y प्लस 1 अपॉन में वाई इज इक्वल टू ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते तो आएगा y का y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में y। इनका एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो आएगा ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई इससे की तो आएगा ए बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा ए बी वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ए बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू वाई का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर वाई प्लस का बी स्क्वायर वाई। अब इसको माइनस में लेके जाते हैं तो ए बी वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई लिखेंगे पहले और बी स्क्वायर वाई लिखेंगे, क्योंकि पहले स्क्वायर आता है फिर सिंपल वैल्यू आती है फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है, मतलब ये ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए बी, इसके ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो फैक्टर कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो जो भी आंसर आता है उनको प्लस या प्लस, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस करके आना चाहिए। अगर ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से करूँगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ही यहाँ पे प्लस करके लिखा हुआ है, मतलब दोनों माइनस में मैं इसलिए प्लस बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, बस आपको इसमें कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक तो ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है तो वाई कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बच गया बी वाई माइनस ए। इसी तरीके से इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आपका बी है, माइनस का बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका बी वाई माइनस का ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट कॉमन आएगा बी वाई माइनस ए और यहाँ पे ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई की बी वाई माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, और एक बार ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू आ गया ए बाई बी और यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया b बाई ए। ठीक है, अब y की वैल्यू ये रही हमारी, y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी इज इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ भी x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी इज इक्वल टू b बाई ए। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा b x माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा बी एक्स माइनस ए बी, एक मल्टीप्लाई कराएंगे ए एक्स माइनस ए बी से भी कैंसिल आउट, ये आएगा बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स को मिलेंगे तो आएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन में बी माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई एक 0। ठीक है, दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ए ब्रैकेट में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। मल्टीप्लाई कराएंगे इसके तो आएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। अब बी एक्स को माइनस में लेके आएंगे एक्स वाले टर्म्स को सेपरेट करने के लिए, तो ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स को मिलेंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी। अब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी, इससे कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी। ठीक है जी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन के। ठीक है।